एकता बनाने की कोशिश में आपको कहीं ना कहीं स्टंप करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, विगत लगभग 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो मुकाम हासिल किए हैं, 25 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं, 4 करोड़ गरीबों को आवास मिला है, 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिला है, 14 करोड़ लोगों को के घर में नल मिला है, हर गांव को बिजली, हर गांव को सड़क मिली है, 50 करोड़ लोग आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य कवर में आए, जिसमें 20 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया, 6 करोड़ लोगों ने उसका लाभ भी ले लिया है। और फिर इतना ही नहीं हुआ है, भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, G7 G20 में सबसे ऊपर बना है और राष्ट्रीय सुरक्षा में उस मुकाम पर पहुंचा है कि वो दिन गए जब कोई आता था, घुसकर आतंकवादी घटना करता था और चला जाता था। अब वो भारत है जो जाता है, घुस के मार के आता है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट हो। जैसे हम लोग लखनऊ में बैठे ना, तो एक जमाने में एक डायलॉग होता था ना, पुराने नवाबी जमाने के लोग कहते थे, अरे वो जमाना था, तो हम लोग कहते थे, अमा मियां वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू का फाख्ते उड़ाया करते थे। तो शांति के कबूतर उड़ने के जमाने गए और अब गुरु गोविंद सिंह जी के बाज उड़ने के जमाने आए। अब आप देखिए इसके उपरांत क्या हुआ। सबसे बड़ी बात यह हुई कि उसके साथ भारत का आत्मगौरव, शताब्दियों से दबी हुई जो चेतना थी, वो उभर के आनी शुरू हुई। भगवान श्री राम की भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर देखिए, और इस बार कुंभ मेला जिस ढंग का हुआ था वो देखिए, कुशीनगर में भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली के ऊपर इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखिए। और इतना ही नहीं, ये वही उत्तर प्रदेश है जिसको किस चीज के लिए जाना जाता था, पूर्वांचल को, एक जमाने में, कि अगर मुंबई में धमाका होगा तो कनेक्शन उत्तर प्रदेश से, जयपुर में धमाका होगा तो कनेक्शन उत्तर प्रदेश से, कहीं धमाका होगा कनेक्शन उत्तर प्रदेश से। पुलिस आती थी उन राज्यों की ढूंढने के लिए, और आज उन राज्यों से मार मची हुई है क्योंकि होटलों में कमरे नहीं मिल रहे हैं अयोध्या में आने के लिए और उसी पूर्वांचल के काशी में आने के लिए। इसलिए वो उत्तर प्रदेश, किसी जमाने में कहा जाता था यहां कट्टे बनते थे, अब इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ब्रह्मोस बनने की शुरुआत हुई है। और कल ही आप देखिए मुख्यमंत्री जी ने कानपुर वाले डिफेंस कॉरिडोर का भी उद्घाटन किया। आप समझिए वो ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट भी होगी और फिलीपींस पहला देश बना है। तो मैं कहना चाहता हूं, इतना बड़ा परिवर्तन आया है, मगर जानते क्या है, उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि जब से 2 लड़के साथ में आए हैं ना, 2 लड़कों की बड़ी खासियत है। एक तो दोनों युवा हैं, 50-50 साल के हैं। दोनों की एक और खासियत है कि उनके पिताजी जो करके लाए थे, उन्होंने कमाल की विरासत आगे बढ़ाई है। राहुल गांधी जी के पिताजी राजीव गांधी जी 400 सीटें लेके आए थे, राहुल गांधी 44 पे ले आए। मुलायम सिंह जी 2012 में अपने दम पे स्पष्ट बहुमत की सपा की सरकार लेके आए थे, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाया, वो 57 पे ले आए। तो मुझे लगता है कि उनके आने के बाद तो हम और आश्वस्त हैं कि हमारे जीत का मार्ग प्रशस्त होने वाला है। तो उनके लिए कहना चाहूंगा, जो नए लोग हैं जिन्होंने हार पहले ही स्वीकार कर ली, वो क्या लड़ेंगे। पिछली बार कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी 2019 के चुनाव में हारने के बाद उत्तर प्रदेश छोड़े थे, और इस बार आदरणीय सोनिया जी यानी कांग्रेस की राजमाता जी ने चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही छोड़ दिया। अब कल राज्यसभा का चुनाव था, सुनिए, आज कहते हैं कि एक सीट हम जीत गए। 36 सीटें होती है जीतने के लिए, 36 वोट। जया बच्चन जी को 41 वोट अलॉट किए, रामजीलाल सुमन जी को 40 वोट अलॉट किए, और ये तो तीसरा हार नहीं हारना था। इसीलिए कहना चाहता हूं एक लाइन में कि नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, इन दोनों युवाओं के लिए, दोनों लड़कों के लिए, कि नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहां से बच के जाना है, कहां जाना जरूरी है, उसे एहसास करने का सलीका ही नहीं आता। जो कहता है खुदा है तो नजर आना जरूरी।